पहले शिष्य बनाया था, और सप्त ऋषियों को ही जो ज्ञान शिव गुरु ने दिया, शिव गुरु ने जो ज्ञान दिया, उसी सप्त ऋषियों के में जो ज्ञान प्राप्त करा वो पूरे संसार में फैलाया, और गुरुओं की प्रथा जब से चलने लगी। और महादेव को आदि गुरु की उपाधि भी तभी दिया गया था। जगत के सबसे पहले गुरु शिव हैं, जिनके सबसे पहले शिष्य सप्त ऋषि हुए, फिर उसके बाद 112 शिष्य बने। तो कहने का मतलब कि ये सबसे बड़ा त्योहार है अपने गुरु की पूजा करने का। और शिष्य अगर अपने गुरु की पूजा नहीं करता है, पूजा का मतलब कृतज्ञता जाहिर करना, धन्यवाद देना। आज मैं जिंदा हूँ, गुरु तेरी दया है। मेरे परिवार में रोटी की व्यवस्था है, गुरु तेरी दया है। मैं अपने मकान में हूँ, भीख मांग के नहीं खा रहा हूँ, गुरु तेरी दया है। आज मेरे ऊपर किसी प्रकार की विपदा नहीं है, गुरु तेरी दया है। अपने गुरु को धन्यवाद देने का दिन है आज का। और जो शिष्य अपने गुरु को दिल से आज के दिन थैंक्स बोलता है, धन्यवाद बोलता है, तो वो शिष्य अपने गुरु के बहुत समीप आ जाता है, करीब आता है। ये मौका है कि अपने गुरु की दया को पाने का, कि कितनी पवित्रता से हम अपने गुरु के लिए समर्पित हैं। और हमारे गुरु किस बात पे खुश होते हैं? किस बात पे खुश होते हैं? केला संतरा खा के तो खुश होने वाले नहीं। हमारे गुरु इस बात पे खुश होते हैं कि शिष्य ने जो वचन दिया है उसको निभाए, गुरु आदेशित काम को करे। गुरु आदेशित काम क्या है? कि जन जन में अपने गुरु शिव की चर्चा को करना, दूसरों को भी शिव गुरु से जोड़ना। और आज के दिन प्रत्येक शिव शिष्य को एक नई जीवात्मा की घोषणा करनी चाहिए कि अपने गुरु के लिए आज के दिन। अभी तक तो हम अपने लिए कर रहे हैं ना, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन है गुरु के लिए कुछ करने का। तो अगर ये संकल्प नहीं कर रहा है कोई और इसको भजन मंडली बना लेगा तो दिक्कत। इतने लोग आए, इतनी व्यवस्था की गई यहाँ पर इसलिए की गई कि हम सब गुरु भाई गुरु बहन मिलकर अपने गुरु के लिए कृतज्ञता जाहिर करें, धन्यवाद दें अपने गुरु। और धन्यवाद देने का एक ही तरीका है, नई जीवात्मा को अपने गुरु शिव से जोड़े। इसके अलावा कोई विकल्प दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अपने गुरु को चढ़ाने के लिए हमारे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने एक ही चीज कहा है कि तुम भी शिव के हो जाओ और जगत को भी शिव का बनाओ। बस ये अगर चढ़ाने में कोई भी शिष्य कामयाब है तो वो अपने गुरु महादेव का लाडला शिष्य है, वो शिव का आदमी है, वो शिव का चेला है। और जो इस काम को करने में कामयाब नहीं है तो वो प्रयास करे कि कैसे मैं किस भाव से लोगों से बात करूं कि कोई मेरे गुरु को अपना गुरु स्वीकार करे। ये संकल्प नहीं है, ये दर्द नहीं है और ये मनसा नहीं है तो मामला खराब। बताओ आज किसने घोषणा कराई है? एको हाथ, इतने लोग हैं। अब कौन कौन अपने गुरु से प्यार करता है? प्यार सब कर रहे हैं। अब जो गुरु को प्यारा है वो काम किसी ने करा नहीं। भाई गुरु को प्यार हम सब करते हैं, लेकिन जो चीज करने से मेरा गुरु खुश हो जाता है वो काम हमने किया नहीं। तो ऐसे प्यार का क्या करना? ऐसे प्यार का गुरु करेगा क्या? मुंह से प्यार कौन स्वीकार करता है? मैं बोलूं कि आप मेरी माँ हैं और रोटी ना खिलाऊं तो ऐसे बेटे की जरूरत क्या है? इधर जगह है, इधर आ जाओ। रास्ता छोड़ के इधर प्रेम करता हूँ तो बातों में प्रेम नहीं होता है, काम से प्रेम होता है। तो अगर हम अपने गुरु शिव को प्रेम करते हैं और अपने गुरु शिव के लिए हमारे दिल में क्या जगह है, और आज के दिन जिसने भी अपने गुरु शिव
के लिए जी लिया ना, आज के दिन केवल, आज आषाढ़ की पूर्णिमा है, बहुत पवित्र दिन है। आज ही के दिन महादेव ने अपना गुरु स्वरूप लिया था। आज ही के दिन उस जगत को गुरु के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया था। और आज के दिन हमारे गुरु का दिन है। हम अपने गुरु के दिन को कैसे त्योहार में बदल दें। और गुरु किस चीज से खुश होता है कि दूसरी जीवात्मा को, शिव को गुरु स्वीकार करे। और इसके लिए अगर हम प्रयासरत नहीं है तो झूठे प्यार कर ले। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि डायन भी कितने घर छोड़ देते, बताओ, 7 घर छोड़ दिए ना डायन। तो हमारे साथ श्री हरिंद्रानंद जी ने एक हम सबसे एक निवेदन किया कि इस घर को, जो शिव गुरु का घर है, शिव शिष्यों का परिवार है, इसमें अपनी बुद्धि मत लगाना। उन्होंने निवेदन किया अपनी इसमें बुद्धि मत लगाना। उन्होंने निवेदन किया है इस परिवार में कभी किसी को गिराने की कोशिश मत करना। उन्होंने निवेदन किया है इस परिवार में किसी का दिल दुखाने का प्रयास मत करना। इस परिवार में किसी की बुराई मत करना। इस परिवार में किसी के साथ गलत व्यवहार मत करना। ये परिवार को सुंदर तुम बना सकते हो। मैंने तो तुम्हें परिवार दिया है, सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हम सबको उन्होंने दिया है। और इसको सुंदर बनाने के लिए हमको पवित्र आत्मा से, सच्चे मन से अपने गुरु के लिए समर्पित होना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे तीन नियम तो सबको पता है। 3 नियम सबको पता है। सब अपना अपना बारी आएगा, सब बोल देंगे, अकेला संतरा लेके चले जाएंगे। हाँ? हमारी मनसा ये है कि मैं जब आया हूँ अपने गुरु के दरबार में, मेरी वजह से मेरा गुरु मुस्कुरा दे। मेरी वजह से मेरा गुरु मुस्कुरा दे। और वो कब मुस्कुराएगा? जब मेरी आंखों में उसके लिए तड़प हो, मेरे दिल में उसके लिए जगह हो। और मेरे दिल में जब जगह होगी तो मैं अपने आप ही, मीरा हो गई लगन, कौन सा पता ना, वो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो शिव का शिष्य जब भी अपने दिल में अपने गुरु को बैठा लेता है ना, वो पागल हो जाता है। वो पागल हो जाता है। वो जन जन में अपने गुरु महादेव की बातें करता है। लोग उनको कहने भी लगते हैं कि ये तो बिल्कुल महादेव का हो गया है या हो गई है। और जब तक ये स्थिति ना आए कि दुनिया ना कहने लगे ये तो महादेव की हो गई है, तब तक समझना अभी आपने कुछ प्राप्त करा नहीं है। मैं कितना भी कहूँ मैं महादेव का हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन मेरे आचरण को देखकर दुनिया कहने लगे कि ये तो महादेव का हो गया है, तब आपके जीवन में वो शिव की अनुभूति होगी, वो शिव का वरदान मिलेगा, दया मिलेगी। आपको ये मौका दिया उस शिव ने अपना शिष्य बनने का, ये मौका दिया है, लेकिन किसी को भी मौका नहीं दिया। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के माध्यम से ये बात जनमानस में आई कि हम चाहें तो हम जैसे नीच व्यक्ति भी, हम जैसे किसी काम की जो नहीं है वैसे व्यक्ति भी शिव को अपना गुरु मान सकते हैं, अपने जीवन को निभार सकते हैं। अगर हम अपने जीवन को निभाना नहीं चाहते हैं तो इतना समय बीत गया, बचा कुचा भी बीत जाएगा। पल प्रतिपल हर क्षण हम काल के मुंह में ही जा रहे हैं। हम कितनी बुद्धि लगा ले, मौत से अपने आप को बचा नहीं सकते। कितना ही दिमाग लगा ले, कितना ही पैसा खर्च कर ले, हम काल से अपने आप को बचा नहीं सकते। लेकिन हमारे साथ श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा है अगर तुम ईमानदारी से शिव के शिष्य बन गए, तुम्हारी मौत बहुत सुंदर हो जाएगी। मौत को सुंदर बनाने का रास्ता दिया है साहब, नहीं तो मौत सुंदर नहीं हुआ। जिसके जाने से इस समाज को असर नहीं पड़ता ना, तो उस व्यक्ति का जीना और मरना कोई मतलब नहीं। आप देखिए पड़ोस में ही कोई मर जाता है, पड़ोसी को पता नहीं हो रहा है। पड़ोस में ही कोई सली छोड़ के चला गया, पिछली वाली गली से अगली गली में किसी को पता नहीं है। लेकिन आप अपने कर्म से कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपको यहाँ खांसी भी हो जाए तो पूरा शहर चिंता करने लगे, पूरा शहर चिंता करने लगे। हमारे साथ श्री हरिंद्रानंद जी की तबीयत खराब हो गई थी। 9 करोड़ लोगों ने प्रार्थना किया अपने मंदिरों में कि हे शिव हमारे साथ श्री हरिंद्रानंद जी को ठीक कर दीजिए। साहब ने क्या हमारे लिए करा? साहब ने तो शिव के लिए किया ना, बदले में शिव ने घर
दिया साहब को, तो साहब ने मौका हम सबको दिया कि तुम चाहो तो अपने आप को देवता बना सकते हो, तुम चाहो तो अपने आप को पूजनीय बना सकते हो। इस संसार में भगवान एक बार कभी भी प्यार नहीं करता जो व्यक्ति गरीब होता है, समझ लो, भगवान उसकी कभी कदर नहीं करता। गरीब को भगवान की नजर में गरीब अलग है, जिसके पुण्य कम है वो गरीब है भगवान की नजर में, जिसके धर्म कम है वो गरीब है भगवान की नजर में, जिसकी सेवा कम है वो गरीब है भगवान की नजर में, और गरीबों को वो एक आंख पाता नहीं। तो हम सेवा कर रहे हैं कि नहीं, हम पुण्य काम कर रहे हैं कि नहीं? अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम बहुत गरीब हैं, हमारी कोई व्यवस्था वहां तैयार नहीं हो रही है। हर जगह के लिए मकान बनाने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है ना, धन की आवश्यकता होती है, धन को अर्जित करके मकान बनाया, तो अपने पुण्य कर्मों को अर्जित करके स्थान बनाया जाता है शिव की नगरी में। और साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने मौका दिया है कि आपके वजह से एक भी व्यक्ति जगत में शिव को याद कर रहा है तो आपका पुण्य का घड़ा भर रहा है। आपकी वजह से आपने किसी को शिव का चेला बनाया और वो एक बार भी नमः शिवाय कर रहा तो उसका पुण्य फल आपको मिलेगा। उसे तो मिलना ही मिलना जो कर रहा है, लेकिन जिसके वजह से वो आज नमः शिवाय कर रहा है उसका प्रताप भी आपको मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो साहब ने मौका दिया है, अगर आप इस मौका को खो दोगे तो भैया आज नहीं तो कल सबको जाना ही जाना है, सबको भी चले जाना है। गरीब बन के जाना चाहो तो चले जाओ, साहब ने तो बोला कि एकदम अमीर बन के जाना, धनवान बन के जाना, तुम्हारे जाने का असर इस समाज को पड़े, कुछ ऐसा करके जाना। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो शिव को खुश कर दे तो आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं। आप कितना ही बड़ा कटोर दान में भी घी डाल के दिया जला ले तो उसका